ये तमाशा नहीं लग सकता कि आप इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है उस पर धावे बोलें। जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग CM KP के, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। टोटल 564 लोग हैं जो इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 120 अगवानी हैं। 11 KPK के पुलिस वाले पकड़े गए हैं जो सिविल कपड़ों में थे। स्टेट को अंडरमाइन भी करें, अपना हर चीज़ जत्थे के साथ हमला करें, उसके बाद हम कहें नहीं प्लीज़ हमारे से ज़रा प्लीज़ बात कर लो। मैं तो जब तक बैठूँ ये वाला काम नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पर धावा बोलने पर अली अमीन गंडापुर समेत तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं मुजाहिरीन ने बराह रास्त पुलिस पर फायरिंग की। पंजाब पुलिस के 71, इस्लामाबाद पुलिस के 31 एहलकार जख्मी हुए। फसाद को अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे। कुछ अनासर चाहते थे कि लाशें गिरें, शुक्र है उनके अरमान पूरे न हुए। वज़ीर दाखिला ने इंकशाफ किया कि एहतजाज करने वाले 120 अगवान बाशिंदों समेत 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 एहलकार पकड़े गए जो सादा कपड़ों में थे। ऐसे तमाशे अब रूस नहीं होने देंगे। 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में कोई एहतजाज नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर KP हाउस से रवानगी के बाद से लापता, मोबाइल फोन बंद, कहाँ मौजूद हैं किसी को इल्म नहीं है। इससे कबल वो काफिला छोड़कर KP हाउस पहुंचे थे। उनकी गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश करती रहीं। सरकारी जराए ने गिरफ्तारी की तरदीद, उमर अयूब ने तस्दीक की। बैरिस्टर सैफ का भी वज़ीर आला से राब्ता कट गया। PTI का लाहौर और इस्लामाबाद में एहतजाज, दोनों शहरों में कंटेनर्स की भरमार, रास्ते बंद होने से शहरी परेशान। पुलिस के साथ PTI कारकुनों की झड़पें, पुलिस पर शल बरसाए, पथराव किया, कई एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। सिक्योरिटीज राय ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। कहा इस हवाले से फैलाई जाने वाली खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें भी गुमराह कुन हैं। क़यास आराइयों से गुरेज करने का मशवरा। पाक फौज के दस्ते इस्लामाबाद में तैनात। डी चौक समेत रेड जोन में फौजी जवानों ने कंट्रोल संभाल लिया। अमन अमान बरकरार रखने के लिए डी चौक और दीगर इलाकों में फौजी जवानों का गश्त। जिला इंतजामिया के मुरासले के मुताबिक सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे। मुकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज, आंसू गैस की भी इजाज़त होगी। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात की। आर्टिकल 245 के तहत फौज बुलाने के फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हुकूमत को कोई हिसाब नहीं देना पड़ता। ये वाहिद सियासी पार्टी है। हिंदुस्तानी वजीर खारजा को कहते हैं हम उनसे तल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। ये है कि आपके एहतजाज में जो है हिंदुस्तान का वजीर खारजा शामिल हो और आपके जलसे को डी चौक में जलसा हो और वो खिताब करे, तो फिर दिल्ली में जाके जलसा कर लें जाके। हम हर कीमत के ऊपर जो है इस हमला हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। मुसल्लह अफगानियों की फौज बनाकर इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की जा रही है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर मुसल्लह हमला कर रहा है। जयशंकर को एहतजाज में शिरकत की दावत देने वाले भारत में जलसा कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बैरिस्टर सैफ के बयान को पाकिस्तान दुश्मनों का हमला समझते हैं, कामयाब नहीं होने देंगे। 2014 में चीनी वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर भी गन डाला गया। बानी PTI का असल चेहरा सामने आ गया। PTI के भेज में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर बयान, जख्मी कांस्टेबल की तस्वीर भी शेयर कर दी। कहा यह किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं जिन्हें पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है?
पीटीआई कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं के एजेंडे पर कायम है। एक ही शख्स है जो पूरे पाकिस्तान को परेशान और मईशत को तबाह करना चाहता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं इनका मशीर जयशंकर को एहतजाज में आकर खिताब का कहता है। कल को ये नेतन्याहू को भी खिताब की दावत देंगे। माजी में उससे शख्स को मुसल्लत किया गया जो मुल्क की सलामती को सबुताज करना चाहता है। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्ला जत्था लेकर विफाक पर हमला आवर है। कहा इस्लामाबाद में पहले ही कुछ मुसल्ला लोग पहुंचा दिए गए थे जो अब बाहर निकल रहे हैं। बानी पीटीआई नफरत की आग भर रहा है। मलेशिया के सदर पाकिस्तान से होके गए हैं। कोशिश की गई कि जब मलेशिया के सदर यहाँ मौजूद थे तो डी चौक की तरफ मार्च किया जाए। कभी भी इनको पाकिस्तान की तरक्की काबिल कबूल नहीं थी, ना है। इनको मरोड़ उठ रहे हैं। एनआरओ की कोशिश है, ये हमें पता है। किसी को मुतालबात नहीं पता, किसी को इस धरने का मकसद नहीं पता। मकसद वही है जो 9 मई को था। तीनों बहनें अलीमा खान, नौरीन खान, उज़मा खान कोर कमांडर हाउस के बाहर, हम नहीं थे, कोई और था। ओ भाई गयो, मानो इस बात को। रेड जोन के करीब किसी को आने की इजाजत नहीं है। एहतजाज एनआरओ लेने की कोशिश है। अली अमीन गंडापुर गैर संजीदा शख्स हैं। लश्कर कशी करने के बजाय अवाम के मसाइल हल करें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है पीटीआई को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। रेड जोन में धरने का मकसद सरकार को मफलूज करना है। पीटीआई ने पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों से सिफारती तन्हाई खत्म हुई। पूरी दुनिया हमारी मुआशी पॉलिसीज़ की तारीफ कर रही है। दुनिया पाकिस्तान से तिजारत करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्बत अंदाज में फ़लस्तीन का मुक़दमा लड़ा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को उजागर किया। कानून में लिखा है डी चौक नहीं आना। ये गरीबों को मरवाने की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई की एक मुकम्मली है कि बानी जेल में ही रहें। फैसल वावड़ा कहते हैं पीटीआई का एहतजाज पानी का बुलबुला है। बानी को समझ आ चुका है कि वो फंस चुके हैं, बाहर नहीं आ सकते। इनका अंजाम बानी एमक्यूएम वाला होगा। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर ही काम करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मशवरा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हुकूमत सियासी जमातों को एहतजाज का आईनी हक दे। फौज और रेंजर्स की तैनाती मुनासिब नहीं। अगर ये काम हसास इदारों नहीं करना है तो फिर हुकूमत का क्या काम है। कहा 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। कौम घरों से बाहर निकले और दुनिया को पैगाम दे कि हम इसराइली दहशतगर्दी पर खामोश नहीं बैठेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। विफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल पैदा ना हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्म दिया गया कि मुसाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पीटीआई जयशंकर को शोहदा के तबाह मज़ारों पर भी ले जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी का मशवरा। कहते हैं पीटीआई ने तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाज से खिताब की दावत दी। बेहतर होगा कि पीटीआई जयशंकर को 200 से ज़ायद दिफाई तंसीबात पर भी ले जाएं। ये करके पीटीआई और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा बैरिस्टर सैफ का भारतीय वज़ीर ख़ारजा को रियासत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी का आखिरी लेवल है। देखते हैं इसराइली मददगारों को एहतजाज की दावत कब मिलती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर बैरिस्टर सैफ के मुल्क दुश्मन बयान की वजाहतें देने लगे। कहा पीटीआई की जिद्दोजहद अंदरूनी है। जयशंकर का पीटीआई जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। बयान को सयाको सबाक से हट कर लिया है। पुरअमन एहतजाज पाकिस्तानियों का आईनी हक है। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं कि वो हमारे मामलात पर तबसरा करें, एहतजाज में शिरकत करें।
इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश, लाहौर में तेज हवाएं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गुजरावाला, कसूर, फूलनगर, फिरोजवाला, मियांवाली, नूरपुर थल समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश। चारसदा, सवाबी, मर्दान, मालाकंड, हरीपुर और नौशहरा में आंधी के बाद बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। बारिशों का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाक फौज के 6 सपूत वतन पर कुर्बान। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन खवारिज के साथ मुकाबले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 जवान शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज भी मारे गए। ISPR ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। शोहदा में लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह शामिल हैं। लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद भी शहीद हो गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेंदमाम में फितना अल खवारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा। पेशावर गैरजन में नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजी और सिविल हुकाम, जवानों और शहदा के अजीज़ व अकारिब ने शिरकत की। शहदा के जिस्से खाकी आबाई इलाकों को रवाना मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शिमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, जामे शहादत नोश करने वाले जवानों को खराज अक़ीदत पेश। कहते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियों में अपना अहम किरदार अदा किया। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। हर किस्म की दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। गवर्नर KP, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर सियासी कायदीन का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके 12 अक्टूबर तक पेश करने की हिदायत वारंट गिरफ्तारी जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन जैदी ने जारी किए। रिमार्क्स दिए, मुतादिद बार तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। समाअत 11 अक्टूबर को 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब हेड ऑफिस का दौरा। बैंक ऑफ पंजाब को बैंक रैंकिंग में टॉप पर लाने का टारगेट मुकर्रर। कहा, डिपॉजिटर की पहली चॉइस बैंक ऑफ पंजाब ही होना चाहिए। बैंक हुकाम की तरफ से वज़ीर आला को ब्रीफिंग, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, बाइक प्रोग्राम, हिम्मत कार्ड, अपनी छत अपना घर और दीगर प्रोजेक्ट्स का जायजा।